सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया, आपकी पार्टी का स्टैंड अभी भी वही है क्या जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग में कह दिया था कि चुनाव के बाद देखेंगे? लेकिन जैसे अभी महेश चव्हाण तो कह रहे हैं कि मीटिंग में जिनके सबके सुझाव आएंगे उसके हिसाब से तय कर लिया जाएगा। क्या अभी भी कोई गुंजाइश है क्या सुप्रिया कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा दिया जा सकता है? मानव जी, देखिए, ये जो डिबेट आज हम कर रहे हैं कि कौन चेहरा होगा, एनडीए वर्सेस इंडिया, ये सब टेलीविजन के डिबेट्स हैं। होने चाहिए, रुचि बनी रहती है, थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहता है, आपकी लच्छेदार हेडलाइन भी लोग देख के खुश हो जाते हैं। आज इस देश में मुद्दा क्या है? आज इस देश में आप आम आदमी के पास चले जाइए, वो क्या ये कहता है एनडीए इंडिया प्रधानमंत्री चेहरा? नहीं, आम आदमी ये कह रहा है मेरे खाने की थाली पर प्रहार हुआ है। आम आदमी कह रहा है बच्चे को एक रोटी कम खा के पढ़ाया, उसकी नौकरी नहीं लगी। आम आदमी ये कह रहा है मणिपुर 7 महीने से जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाते नहीं है। आम आदमी ये कह रहा है अपनी बच्चियों को कैसे भेजे कुश्ती सीखने के लिए, वहां पर उनका शोषण होता है और सरकार आरोपी के साथ पुरजोर तरीके से खड़ी रहती है, दबदबा बने रहने की बात करती है। आम आदमी के सामने आज ये सब बातें, आम आदमी देख रहा है कि 2-4 लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और ये खाई निरंतर गहरी होती जा रही है। आम आदमी के पास आज ये सब विषय है। एक आम भारत का जो नागरिक है उसको बेरोजगारी से वो त्रस्त है, वो महंगाई से त्रस्त है। उसको बोला गया था पकौड़ा तल लो, ये भी रोजगार, उसने चलो मन मार के पकौड़ा तलना भी तैयारी कर ली। पकौड़ा तलने वाले तेल को 90 से 220 पर ले आए, आटे पर भी जीएसटी लगा दिया, बेसन पर भी है, और उसके बाद गैस का दाम 1000 रुपए पहुंचा दिया। जब चुनाव आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं 450 में सिलेंडर दूंगा जहां चुनाव होगा। पूरे देश में 450 में सिलेंडर क्यों नहीं देते? तो लोग ये दोहरा मापदंड लगातार देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे अपना मतलब सीधा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता को निरंतर मूर्ख बनाने का काम किया है। चुनाव में बड़ी बड़ी बातें होती हैं और उसके बाद नीलबटा सन्नाटा आता है जब उनका काम करने का वक्त आता है। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर देती हूं। आजकल एक नई लाइन चल रही है, मोदी की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार था, 15 लाख हर अकाउंट में थे, भारत को विकसित बनाना था, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, रुपए और डॉलर का एक काम दाम कर देना था, पेट्रोल को 40 पर बेचना था। जिस आदमी की गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है वो 10 साल बाद गारंटी दे रहा है। रिपोर्ट कार्ड दिखाइए साहब। आज आम जनता रिपोर्ट कार्ड देखना चाहती है। ये डिबेट अच्छा डिबेट है, टीवी डिबेट के लिए अच्छा है। जनता के बीच में ये कोई डिबेट नहीं है, जनता के बीच में मुद्दों का डिबेट चल रहा है। ओके, बिल्कुल ठीक है। ओके सुप्रिया, लेकिन अगर इतने सारे मुद्दे हैं, यहां जो बहस हो रही है वो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार के बयान पर हो रही है। और जाहिर है इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए को इस बार हराया जाए। तो हराने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा हो सकता है? शरद पवार कह रहे हैं 77 वाला फॉर्मूला, जो 77 में हरा दिया था बिना पीएम फेस के। मैंने 4-5 और बता दिए चुनाव जिसमें बिना सीएम बिना पीएम फेस के पार्टियां जीती हैं। तो मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि बेस्ट चांस इन मुद्दों के साथ बिल्कुल इंडिया गठबंधन का कौन सा बनता है, पीएम के चेहरे के साथ या पीएम के चेहरे के बिना? पर सवाल तो मैं उसी सवाल का मैंने जवाब दिया ना। जिन लोगों को चश्मे के आगे, भक्तों को चश्मे के आगे मुद्दे नहीं दिखते वो अलग बात है, लेकिन असलियत क्या है? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कहा है और आपने भी गिनाया, तमाम ऐसे चुनाव हुए जहां पर कोई पीएम का चयन, मुद्दों पे चुनाव हुआ, मुद्दे पर जनता ने वोट किया और मुद्दे पर लोग जीते और हारे। आज जनता के सामने मुद्दा बेरोजगारी है, उसको बुलेट ट्रेन बताई जाएगी। आज जनता के सामने महंगाई है, उसको G20 दिखाया जाएगा। आज जनता कहती है लड़की सुरक्षित नहीं है, उसको पता नहीं कहा कि कोई टेलीविजन भाई। अरे जनता सिर्फ ये पूछ रही है कि अगर इस देश की एक होनहार खिलाड़ी खड़े होकर कहती है मेरे साथ यौन शोषण हुआ, आपने आरोपी के खिलाफ क्या किया? आज जनता पूछती है कि क्यों आपको सदन 150 सांसदों को निकाल कर चलानी पड़ती है। प्रचंड बहुमत आपके पास है और उसके बाद लोकतंत्र का त्राहिमाम आपने करके रखा हुआ है। जनता ये पूछ रही है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। आपके डर पर, आपकी कायरता पर चुनाव होगा। आपने क्यों लोकतंत्र में इतने सांसदों को निकाल दिया? जिन 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी एक सांसद लोकसभा में करता है, वहां की जनता खड़े होकर पूछ रही है मेरे सांसद को निकालकर कानून क्यों बनाया जा रहा है? क्या जवाब है मोदी सरकार के पास? अब यहां पर ये बोलेंगे वो लोग हंगामा कर रहे थे, तो केजी नर्सरी का स्कूल चल रहा है क्या? भारत का सदन की फिंगर ऑन योर लिप्स करके कार्रवाई होगी। असलियत यह आपने जैसा कहा और जैसा पवार साहब ने कहा, कोई चेहरे की जरूरत नहीं है। जनता चेहरा है इस चुनाव का, मुद्दे चेहरा है इस चुनाव का।
ओके भाजपा चाहती है कि ये मुद्दों पर चुनाव ना हो, इस तरह की ये जलेबी बनाई जाती है। ओके के